नमस्कार साथियों, यदि आपने भी डीएलएड बीएड किया हुआ है और आप टीचर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए खुशखबरी है। जी हां साथियों, बताना चाहेंगे, आप सभी देख सकते हैं 40,247 पदों पर जो प्रधान अध्यापक शिक्षक भर्तियां निकली हुई थी उनकी अब जो डेट थी, जो उनकी अंतिम तिथि थी, उसे अब बढ़ा दिया गया है। पूरी जानकारी फिर से विस्तार से आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने आ गए हैं। बताना चाहेंगे, पहले उस नोटिस को जान लेते हैं, उसके बाद में पूरी जानकारी आपको पता करें बताएंगे। आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए कितने पद इसमें दिए गए हैं, जो कि 10,081 पद है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनके लिए 4,018 पद है। अनुसूचित जाति के लिए 8,041 पद दिए हुए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 806 पदों की संख्या है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 10,056 पोस्ट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 7245 है। कुल मिलाकर के 40,247 पद शामिल है। और साथ में आप देख सकते हैं 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या इतनी है। आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग वालों के लिए 3529 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1408 है। अनुसूचित जाति के लिए 2814 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 283 पद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3521 पद है और पिछड़ा वर्ग के लिए 2538 है, जिनमें कुल मिलाकर के 14,093 पद शामिल है। जी हां, और बताना चाहेंगे आपको कौन कौन से अभ्यर्थी, यानी कि क्या अनिवार्य है, क्या अहर्ता है और क्या उम्र सीमा है, तो वो भी विश्लेषण से आपको बताना चाहेंगे इस वाले टॉपिक को, जो नंबर 3 पर इसे रखा गया है। तो उससे पहले जान लेते हैं उस महत्वपूर्ण जो कि आपके लिए नोटिस जारी किया गया है आयोग की तरफ से, तो एक बार हम चेकआउट जरूर करेंगे। साथियों देख सकते हैं ये वाला है वो नोटिस जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा है। इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 26/2024 शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के रिक्त खाली पदों पर नियुक्ति के लिए दिनांक 1 मार्च 2024 को प्रकाशित विज्ञापन के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि थी वो 2 अप्रैल 2024 रखी गई थी, जिसे अब विस्तारित करते हुए दिनांक 10 अप्रैल 2024 तक उसे निर्धारित किया जाता है। पूर्व में प्रकाशित जो विज्ञापन की अन्य शर्तें हैं वो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं उस वाले मेन पॉइंट की जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि आपकी अहर्ता क्या चाहिए। तो साथियों इसमें क्लियरली लिखा हुआ है अनिवार्य अहर्ता एवं उम्र सीमा। तो बताना चाहूँगा आपको, इसमें लिखा हुआ है बिहार प्रारंभिक विद्यालय यानी कि प्रधान अध्यापक शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2 में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षक हैं जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित है, यानी कि लाभान्वित है। इसमें वैसे शिक्षक भी शामिल है। जी हाँ, वो वाले शिक्षक भी इसमें शामिल है जो कि इसमें आते हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्ति है। लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 से आच्छादित है शिक्षक शामिल नहीं होंगे। जी हाँ, बताना चाहेंगे आपको साथियों, यहाँ तक तो शामिल है, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक आपको जरूर पढ़ना है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग आते हैं या फिर आपने भी ऐसा मतलब कि कभी फॉर्म डाला है या नहीं, तो आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए और उसके बाद में ही आपको ये मतलब कि आपको आवेदन करना चाहिए, वरना आपको आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी, बहुत से उम्मीदवार पूरी जानकारी पढ़े बगैर आवेदन कर देते हैं, लेकिन बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि हमारा फॉर्म तो हमारा सही था, हमारे डॉक्यूमेंट सभी सही थे, लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो हुआ क्यों। तो साथियों आपको पूरी जानकारी, नोटिफिकेशन पढ़नी है,
उसके बाद में ही आपको आवेदन करनी है। आपके पास में ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो कि ये है www.bpsc.bih.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और पूरी जानकारी आपको पता करनी है और तभी आपको आवेदन भरना है। अब आगे हम बताना चाहेंगे आपको, इसमें लिखा है यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है बशर्ते उसके पास में सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह दिनांक 1 अगस्त 2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष है, यानी कि जो सेवानिवृत्त अभ्यर्थी है उनकी आयु इसमें 60 वर्ष रखी गई है। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स है उनकी जो आयु सीमा है वो 58 वर्ष इसमें रखी गई है। 58 वर्ष यानी कि जो सेवा गेस्ट टीचर्स या फिर किसी और तरीके से, यानी कि वो जैसे भी उन्होंने सर्विस की हो उन सभी को लगा करके इसमें 58 वर्ष इसमें उम्र सीमा उनकी निर्धारित की गई है। जी हाँ, अब जान लेते हैं साथियों चयन प्रक्रिया। इसमें एक बार चयन प्रक्रिया आप देख सकते हैं, सामान्य अध्ययन से 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 150 कुल अंकों का ये एग्जाम होगा। अभियुक्ति यानी कि ये आपका जो एग्जाम होगा इन पार्ट्स में होगा, उसके बाद में आप खुद देख सकते हैं इसे। अब बात करें हम साथियों, इसमें देख सकते हैं डीएलएड को भी लेकर के दिया हुआ है। डीएलएड विषय जो कि भाग 275 जो कि क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, मतलब कि वो जानकारी दी हुई है। तो इसमें एक बार इसे भी आपको पढ़ना है कि भाग 2 प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड विषय एक पत्र है। उक्त विषय पत्र में डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे। जो आपका ये एग्जाम होगा इसमें डीएलएड के आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन एवं डीएलएड विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट जो कि ये है www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध की जाएगी। जी हाँ, और इसमें लिखा हुआ है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक जो कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस भर्ती में नहीं दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा के लिए पूर्ण मूल्यांकन का प्रावधान भी इसमें नहीं है। यदि आपके पास में गलत परीक्षा, मतलब कि आपका यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसमें आप मूल्यांकन नहीं कर सकेंगे। तो आपको सावधानी पूर्वक ही अपने सभी क्वेश्चंस हल करने होंगे, क्वेश्चन आंसर करने होंगे। न्यूनतम अर्हताएं आप देख सकते हैं, इसमें साक्षात्कार का प्रावधान इस भर्ती में नहीं है। मेधा सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर एग्जाम के बाद में आपका इसमें चयन किया जाएगा, जो कि मेरिट लिस्ट बनेगी उसके आधार पर। आवश्यक निर्देश भी आपको पढ़ने हैं। आरक्षण पूरी की पूरी जानकारी ये भी आपको पढ़नी है। आप कैटेगरी से है या जनरल से है तो भी आप एक बार इसे पढ़िएगा जरूर। आपके ये कोटि कोड दिया हुआ है, ये ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि दी हुई है जो कि अनरिजर्व्ड है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जिनकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, ये शॉर्ट में है और ये कोड में दिया हुआ है। तो आपको इस सभी जानकारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको आवेदन करना चाहिए पूरी जानकारी पढ़ने के बाद में। जी हाँ साथियों, बहुत ही अच्छी अपडेट है जिसकी 10 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है साथियों, जिन योग्य इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप देख सकते हैं साथियों, ये इसकी पहली अंतिम तिथि थी जो कि 11 मार्च 2024 से आवेदन शुरू हुए थे और 2 अप्रैल 2024 इसकी अंतिम तिथि थी, लेकिन अब इसे 10 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, मिलते हैं इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।